हुकूमत सिंध का इनिशिएटिव है जो हमने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की है कि थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है वो कराएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह न करे खुदा न खास्ता किसी की जान अगर जाती है एक मोटर एक्सीडेंट में, तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होगा वो उस गाड़ी की इंश्योरेंस होगी तो 7 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ, अल्लाह न करे अगर ऐसा हो या कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए 5 लाख रुपए। और इंश्योरेंस स्टेशन ने ये इंश्योर किया है कि 45 दिन के अंदर जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं उनको वो इंश्योरेंस मिल जाए। और मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि ये इंश्योर करें सारी इंश्योरेंस कंपनी इसकी टाइमली पेमेंट को। जलालपुर वाला जो कनाल था ये उन कनाल्स में इंक्लूडेड नहीं था। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं, जो कि चोलिस्तान के कनाल से जिसके बारे में हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग के वाज़े फैसले हैं उस पर बिल्कुल अमल दरवान है। जलालपुर वाले कनाल के ऊपर भी हमारे एतराज़ात हैं और उन एतराज़ात के साथ हमने जो मुश्तरका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें वो केस डाला हुआ है। अच्छा, आप कहेंगे जी आपने केस डाल दिया वो तो पानी बहा रहे। हर सूबे को ये पाबंद है कि वो जो वाटर अकॉर्ड है उसके हवाले से उसके हिसाब से अपना पानी लें। ये हमने इंश्योर करना है और ये हुकूमत सिंध का काम है। अगर और हमें एतराज़ात रहे हैं, जलालपुर कनाल को तो एक तरफ रखें, वैसे ही हमें बहुत एतराज़ात रहे हैं कि हमें अपने हिस्से से कम का पानी मिलता है। और इस सिलसिले में हमने जो टेलीमेट्री सिस्टम है और इरसा की जो तरीक़ाकार है उस पर मुत्तहद बार एतराज़ात उठाएं और उसको फॉलो करते रहेंगे। कि हमारा काम है कि इंश्योर करें। और ख़ास तौर पे इस मौके पे जब भारत एक आबी जारियत कर रहा है, उसने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया है, इस सिलसिले में भी हम बल्कि मैं आपको ये बता दूं हमारी परसों कैबिनेट मीटिंग है, हम इंशाल्लाह एक टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जो एक्सपर्ट्स पे खासतौर पर सूबा सिंध में रहने वाले या पूरे पाकिस्तान से और भी लोग हमने लिए हैं, फाइनलाइज जो कैबिनेट करेगी अप्रूव, एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमें नुकसानात हो रहे हैं सूबा सिंध को, और उसमें वाटर अकॉर्ड डेफिनेटली उसके ऊपर उसका जायज़ा लिया जाएगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई गैप्स है तो उनको कैसे पूरा किया जाए। वो टास्क फोर्स बना के और अपना सिंध का मौक़िफ़ पहले भी पेश करते रहे हैं, आगे भी पेश करते रहेंगे और जैसे जो भी सिंध के नुकसान में होगा उसको इंशाल्लाह ताला उसके नुकसान का ताला। अनफॉर्चुनेटली गंदम की जो विजिबिलिटी है वो पंजाब सूबे में नहीं है, सिंध में भी हमें प्रॉब्लम है। और उस सिलसिले में आपको पता है हमने रेड्स करने शुरू किए हैं, ओनर से बात की है, उनसे डिटेल लिए। तकरीबन मुझे इस वक्त पूरा नंबर याद नहीं लेकिन 2 लाख टन से ऊपर गंदम हम ले चुके, रिकवर कर चुके हैं। जो 2 लाख से ऊपर 2.5 हो गई है वो भी हम ले चुके हैं। इसी तरीके से पंजाब भी कर रहा है। इस सिलसिले में वफाक ने कहा था, हमारा वफाक को ये मौक़िफ़ था कि जब मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, हमें पता है, तो इम्पोर्ट का कोई नहीं। जो इस मुल्क में गंदम लोगों ने होल्ड की हुई है उस पर काम किया जाए ताकि वो बॉर्डर से गंदम निकाली जाए और एक रीजनेबल प्राइस पे। हम ये भी नहीं कह रहे कि उन 3,500 रुपये में दें, एक रीजनेबल प्राइस पे वो गंदम फ्लावर मिल्स को अवेलेबल की जाए ताकि लोगों को मिले। अगर खुदा न खास्ता हमने गंदम ज़्यादा इम्पोर्ट की तो आपको याद होगा 2024 में ये मसला हुआ था, मुझे याद नहीं 3.5 मिलियन टन गंदम शायद इम्पोर्ट की गई थी और उससे जो फार्मर्स हैं, और अगला क्रॉप हमारा ख़राब हुआ, आपको याद होगा 3.5 मिलियन टन हुआ था पिछले साल, ये वाला साल नहीं, इससे पिछले साल। इस साल सिंध के 4.7 से 4.9 मिलियन टन यानी रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है। तो इस रिकॉर्ड पैदावार के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि, और पंजाब में भी अच्छी पैदावार हुई है, जैसे मैंने बताया 2.82 मिलियन टन वफाक कहती है हमारे पास वाफिर मौजूद है। तो उस सिलसिले में उस इम्पोर्ट को इस वक्त करना जो सपोर्ट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। एज ए पॉलिसी मैटर है ये। और हम न सिर्फ इस वक्त गंदम की और आटे की प्राइस देख रहे हैं लेकिन अगले साल अपने फार्मर्स के लिए भी देख रहे हैं। अगर ज़्यादा गंदम आ गई तो आपके फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं होगा काश्त करने का और फिर आप एक वही स्पिन जो पहले आई थी उसमें आ जाएंगे।